डोला मारू राजस्थान की लोक कथा। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित है, पर इन सब में डोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक डोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को डोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोकगीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को डोला के नाम से ही संबोधित करती हैं। डोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों पर डोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती है। डोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में डोला वह साला कुमार के नाम से जाना जाता है। डोला का विवाह बालपने में जांगलू देश यानी बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। उस वक्त डोला 3 वर्ष का, मारवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसीलिए शादी के बाद मारवणी को डोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर डोला की एक और शादी मालवणी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में डोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवणी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए डोला को नरवर कई संदेश भेजे। डोला की दूसरी रानी मालवणी को डोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं। सो उसने डाह व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजे कोई भी संदेश डोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को डोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डाल दी थी। उधर मारवणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम डोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह डोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से डोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा संदेश वाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर डोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने डोला तक संदेश पहुँचा उसे मारवणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब डोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मारवणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे डोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। डोली यानी गायक ने मारवणी को वचन दिया कि वो जीता रहा तो डोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर डोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में डोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थीं। झीनी झीनी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में डोले ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में डोली की मल्हार राग का मधुर संगीत डोला के कानों में गूंजने लगा और डोला फन उठाए नाक की भांति राग पर झूमने लगा। तब डोले ने साफ शब्दों में गाया, डोला नरवर सेरियां दण पुंगल गड़ियां हूं। गीत में पुंगल व मारवणी का नाम सुनते ही डोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो गई। डोले ने तो मल्हार व मारू राग में मारवणी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने रख दी हो। उसे सुनकर डोला तड़प उठा। दाढ़ी यानी डोली पूरी रात गाता रहा। सुबह डोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवणी का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवणी उसके वियोग में जल रही है। आखिर डोला ने मारवणी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर मारवणी ने उसे रोक दिया। डोला ने कई बहाने बनाए, पर मारवणी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन डोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवणी को लेने चल ही दिया और पुंगल
पहुंच गया। मारवणी डोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन डोला ने मारवणी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारवणी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारवणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को गाद से मारकर मारवणी को हासिल करना चाहता था, सो वो उसके रास्ते में जा बिछा महफिल जमा कर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवणी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। दाढ़ी गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी यानी ढोले की पत्नी को था। वह भी पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारुवणी को बता दिया। मारुवणी ने ऊंट के एड़ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारुवणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठे पीछा किया, पर ढोला का वो काला ऊंट उसके कहां हाथ लगने वाला था। ढोला मारुवणी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सोतिहा डाह की नोक झोंक का समाधान भी करता है। मारुवणी व मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा।